अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुख्तार अंसारी के लिए बांदा जेल तैयार, रात तक पहुंचने के इम्कानात। कोयला घोटाला, ईडी ने बंगाल पुलिस के एक ऑफिसर को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जमहूरियत और समाजी ताना बाना बचाने के लिए ममता की अपील पर गौर करने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा, मनोज सिन्हा का बयान। मध्य प्रदेश में दर्जन भर से ज्यादा शहरों में लॉकडाउन। महाराष्ट्र, अनिल देशमुख की मुश्किलात बढ़ी, मुंबई हाईकोर्ट ने दिया सीबीआई जांच का हुक्म। इसराइल की सलामती के तय अमेरिका का आज़म पुख्ता, अमेरिकी वजीर खारिजा का बयान। इंडोनेशिया में तूफानी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 50 अफराद हलाक। कैनाल इस्तांबुल के हवाले से किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं, चावशोला का बयान। मुसल्लह जत्थों के खिलाफ ऑपरेशन, 55 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अमेरिका 2 मुसल्लह हमले, 6 अफराद हलाक, 4 जख्मी। जालसाजी और रिश्वत का इल्जाम, इसराइली वजीर आजम की अदालत में पेशी। यूरोपीय यूनियन लीबिया में अपनी सिफारती सरगर्मियों को बहाल कर रही है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज नदवी इस वक्त दिन भर से आई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। माफिया सरगना और मऊ के रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी के लिए उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में हिफाजती इंतजामात चाको चौबंद कर दिए गए हैं। अंसारी को पीर के रोज पंजाब के रोपड़ जेल से यहां लाया जा रहा है। इसे बांदा जेल में लाने की जिम्मेदारी प्रयागराज के एडिशनल डीजीपी प्रेम प्रकाश को सौंपी गई है। यूपी पुलिस का खुसूसी दस्ता मुख्तार को लाने के लिए पंजाब रवाना हो चुका है। बीएसपी के दबंग रुकन असेंबली के आज शाम तक या रात तक बांदा जेल पहुंचने का इम्कान है। पुलिस के जवानों के अलावा कमांडो का स्पेशल दस्ता मुख्तार अंसारी को सड़क के रास्ते यहां लाएगा। नाज़रीन, कोयला घोटाला के इस मामले में इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मगरबी बंगाल पुलिस के एक ऑफिसर अशोक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के जराये के मुताबिक बांकोड़ा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज मिश्रा को हफ्ते की रात दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जरा ने बताया कि अनूप माझी उर्फ लाला, जो इस मामले के कलीदी मुलजिम हैं, उनके साथ ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, कोरोना के बहरान से मुकाबला करने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने कुछ सख्त फैसला करते हुए कल शाम रात की कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जबकि दिन में दफा 144 लागू रहेगी, जिसके तहत 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इत्तला कल काबीना वजीर नवाब मलिक ने दी है। नवाब मलिक ने कहा कि काबीना की मीटिंग में कोरोना को रोकने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। बकिया औकात में 144 नाफिज रहेगी। नाज़रीन, सियासी मुबस्सिरीन, माहिरीन और सहाफ़ी बरादरी इस बात पर हैरतज़दा है कि तृणमूल कांग्रेस की सदर और बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आइन पोलिंग के दरमियान मुल्क में आईनी जमहूरियत बचाने के नाम पर बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद की बात क्यों कही। बीजेपी और बीजेपी नवाज मीडिया खासकर चैनलों ने इसे ममता की जानिब से बंगाल असेंबली इलेक्शन में एतराफी शिकस्त के तौर पर पेश किया। मुहासा करवाए कि दीदी ने दूसरे मरहले में ही शिकस्त तस्लीम कर ली और बाकी मरहलों के लिए वो अपनी डूबती नाव बचाने के लिए गैर बीजेपी पार्टियों के माबैन इत्तेहाद की बात कर रही है। गैर जानिबदार सियासी मुबस्सिरीन और सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि ममता की अपील बहुत नामुनासिब वक्त पर आई, जिसका नसीब बीजेपी नवाज मीडिया नाजायज फायदा उठाकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा, बल्कि खुद उनके वोटरों में भी गलत पैगाम गया है और तजज्जुब का शिकार वोटर बीजेपी की जानिब राग़िब हो सकते हैं। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीन हिंदुस्तान की संस्कृति का निचोड़ है, जिसके होठों पर भगवान की बांसुरी है और सूफी सनतों की गीत भी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बातें इतवार को यहाँ SKICC में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पुलिस फाउंडेशन पुणे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ने और उस पर काबू पाने की जद्दोजहद के दरमियान आज दारुल-हुकूमत भोपाल समेत एक दर्जन शहरों में इतवार के रोज लॉकडाउन नाफिज करने का मुकम्मल असर नजर आया। इस दौरान सड़कें सुनसान नजर आई हैं। भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर,
बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर और सौंसर में हफ्ते की रात 9 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहा। रियासत के 52 अजला के इन शहरों में कोरोना की वबा मुसलसल कई दिनों से दिखती जा रही है, लिहाजा 15 दिन के दौरान इन मकामात पर इसी तरह लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, मुंबई हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख की जानिब से की गई मुख्तलिफ मुबैना बदउनवानियों की CBI के जरिए तफ्तीश कराने का हुक्म जारी किया है। चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता, जस्टिस GS कुलकर्णी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मुंबई के साबिक कमिश्नर ऑफ पुलिस परमबीर सिंह की जानिब से गुज़िश्ता दिनों मुंबई हाईकोर्ट में एक मुजरिमाना अजदास की समाअत के बाद की है, जिसमें मुतालबा किया गया था कि रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात की मरकजी तफ्तीशी एजेंसी से तहकीकात कराई जाए। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपनी इसराइली हममनसब अशकंजी से फ़िलिस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद नीज़ इसराइल और अरब ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने का तबादुल ख्याल किया। महकमे ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने जुमा के रोज़ प्रेस रिलीज़ में कहा कि सेक्रेटरी और इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई सलामती के चैलेंजों, फ़िलिस्तीनी अवाम को इंसानी इमदाद बहम पहुँचाने और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर तबादुल ख्याल किया। नाज़रीन, इंडोनेशिया में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अब तक 50 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। आलमी मीडिया से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक इंडोनेशिया के मशरकी सूबे में मुसलसल होने वाली तूफानी बारिशों ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली है, जबकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से सैलाबी रैले में मिट्टी शामिल हो गई और इस कीचड़ के सैलाबी रैले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। नाज़रीन गिरामी, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशोगलू ने कहा कि बहरे ईजियन को बहरे अस्वद से मिलाने वाले मंसूबे कैनाल इस्तांबुल से मुंसलिक हम पर किसी किस्म का दबाव नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है। चावुशोगलू ने एक निजी टीवी चैनल पर बज़ेर टेलीफोन गुफ्तगू के दौरान इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कैनाल इस्तांबुल मंसूबे के हवाले से तुर्की पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव नहीं और ना ही हम उसे कबूल कर सकते हैं। जहाँ तक मोन्ट्रो मुआहदे का सवाल है तो वाज़ेह कर दूँ कि इस मंसूबे का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही होगा। नाज़रीन, नाइजीरिया के सूबे एबोनी में मुसल्लह जत्थों के खिलाफ ऑपरेशन में 55 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। नाइजीरिया मुसल्लह अफवाज के कमांडरों में से मेजर जनरल तावरेन लागबाजा ने जारी करदा बयान में कहा है कि सूबे में हालिया दिनों में बढ़ते हुए हमलों की वजह से मुसल्लह जत्थों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशनों में जत्थे के 55 अराकीन को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा जत्थे से मुतालिक अहम मिकदार में एम्यूनेशन को भी तहवील में ले लिया गया है। नाज़रीन, अमेरिका की शिमाली रियासत कैलिफोर्निया में एक घर में पार्टी के दौरान मेहमानों पर मुसल्लह हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। इतलात के मुताबिक विल्मिंगटन में एक घर में पार्टी के दौरान कसीर तादाद में असलहे की आवाज़ें सुनाई दी। पुलिस की जाए वक़्वा पर पहुंचने पर 3 अफराद के हलाक और 4 के जख्मी होने की तस्दीक की गई। जख्मियों को हिन्नूर की तिब्बी मरकज में मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू आज मशरिक़ी अल-कुद्स की एक अदालत में पेश हुए। खबर के मुताबिक उन पर रिश्वत और जालसाजी के इल्ज़ामात हैं जिनसे वो इनकार करते आए हैं। आज अदालत में उनकी पेश एक ऐसे वक्त में जब मुल्क के सदर नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत कर रहे हैं। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स मिचेल ने लीबिया के अचानक दौरे के दौरान यूरोपीय यूनियन और लीबिया के माबैन ताउन को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया। यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मिचेल ने तराबलस में लीबियाई सदाती काउंसिल के सदर मोहम्मद यूनुस अल मनफी, लीबियाई कौमी इत्तेहाद हुकूमत के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला दबीबा और वज़ीर ख़ारिजा नजला अला मंगोश से मुलाकातें सर अंजाम दी। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर
अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।